रेकॉर्ड की पहली बरामद 2.8 अरब डॉलर की होगी। हर शोबे को एक्सपोर्ट में हिस्सा डालना होगा। टैक्स इस्लाहात ताजर बरादरी की मुशावरत से की जा रही हैं। अगले साल का बजट FBR नहीं टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर से खिताब। इससे पहले फ्यूचर समिट से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि पायदार मुआशी तरक्की के लिए ढांचा जाती इस्लाहात की ज़रूरत है। डिजिटाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। कौमी आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स नेट बढ़ाया है। 9 लाख नए फाइलर्स का इजाफा हुआ है। कॉर्पोरेट मुनाफा 9% बढ़ा है। गूगल पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हब बनाने का मंसूबा बनाना चाहता है। आलमी सिफारती कामयाबियों से फ़ायदा उठाने के लिए इको सिस्टम फराहम करते रहेंगे। न्यूयॉर्क के शहरियों ने बता दिया है कि अब ताकत अमीरों के हाथ में नहीं, करप्ट अरबपतियों और बदनवान मकान मालिकान को जवाबदेह बनाएंगे। सदर ट्रंप सुन लें कि आप हम में से किसी तक भी पहुंचना चाहेंगे तो आपको हम सब का सामना करना होगा। न्यूयॉर्क का पहला मुसलमान मेयर मुंतखब होकर तारीख रकम करने वाले ज़ोहरान ममदानी की अमरीकी सदर ट्रंप को ललकार। जीत के बाद हामियों से खिताब में कहा, आज न्यूयॉर्क ने दोबारा जन्म लिया है। जो सोचते थे कि ये दिन कभी नहीं आएगा, आज हमने उन सबको जवाब दे दिया। आप तारिक वतन हो, ट्रांसजेंडर या मजदूर, आपकी जिद्दोजहद हमारी जिद्दोजहद है। न्यूयॉर्क को एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ लड़ाई में यहूदी निजात शहरियों के साथ डट कर खड़ा होने वाला शहर बनाएंगे। अब ये वो शहर नहीं रहेगा जहां इस्लामोफोबिया फैलाने वाले इलेक्शन जीत सकें। न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर रहेगा और आज की रात से एक तारिक वतन की क़यादत में आगे बढ़ेगा। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की तारीखी कामयाबी हासिल करके न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान और कम उम्र तरीन मेयर बन गए। 34 साल ममदानी ने गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 50.4% वोट हासिल किए। उनके हरीफ साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रियो कोमो को 41.6 वोट मिले। हर रंग व नस्ल और मजहब के लोगों ने न सिर्फ ममदानी को वोट दिए बल्कि सभी का हरीफों की निस्बत ममदानी को वोट देने का तनासब ज़्यादा रहा। ममदानी ने अपने मंशूर में किरायों में इजाफा रोकने, मुफ्त पब्लिक बस सर्विस और शहर के ज़ेर इंतज़ाम ग्रॉसरी स्टोर्स कायम करने जैसे वादे किए हैं। इस मुहिम ने उन्हें तरक्की पसंद वोटर्स में मकबूल बना दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की मुखालिफत के बावजूद ममदानी ने शानदार कामयाबी हासिल की। ज़ोहरान ममदानी मारूफ फिल्मसाज मीरा नायर और मारूफ तालीम के प्रोफेसर महमूद ममदानी के साहिबजादे हैं। वो 2018 में क्वींस से रियासती असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और तारिकीन वतन कम आमदनी वाले तबक़ात के हामी समझे जाते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप को धचका। 4 अहम मार्कों में डेमोक्रेट्स की जीत। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर के इलेक्शन में भी डेमोक्रेट्स कामयाब। एबिगेल स्पेनबर्गर और वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। न्यू जर्सी में मिकी शेरल पहली खातून डेमोक्रेट गवर्नर मुंतखब। वर्जीनिया में ही डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी नायब गवर्नर का इलेक्शन जीत गई। गजाला हाशमी पहली भारतीय निजात और पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। रियासत न्यू जर्सी के शहर में मुसअब अली मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। लाहौर में पैदा मुसअब अली सन 2000 में वालिदैन के साथ जर्सी सिटी मुंतकिल हुए। 9/11 के बाद मुसअब के वालिद को नौकरी से निकाल दिया गया और उनकी टीचर वालिदा को हिजाब करने पर शदीद तासुब का निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वोटर्स के मुताबिक रिपब्लिकन की शिकस्त की 2 वजूहात हैं। एक वजह यह है कि मैं बैलेट पर नहीं था, दूसरी शटडाउन है। अमरीकी सदर ट्रंप ने 2026 के वस्त मुद्दती इंतखाबात से काबिल बजरिया डार्क वोटिंग और वोटिंग मशीनों के खात्मे के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का इंदिया दे दिया। कहा, इसका मकसद इंतखाबात को शफाफ बनाना है। कौमी एयरलाइन इंतजामिया ने एहतजाज करने वाले एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक इंजीनियर्स ने मामलात हल होने तक सिर्फ ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस की यकीन दहानी करा दी। कौमी एयरलाइन की तमाम परवाज़ें बर वक्त क्लियरेंस के बायस वक्त पर रवाना। और पाकिस्तान ने सीरीज के पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा वनडे कल फैसलाबाद में ही खेला जाएगा। सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आज आखिरी रोज गुरुद्वारा जन्म स्थान में दुआए तकरीब।
वफाकी सूबाई वज़रा समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की दुआया तकरीब में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर मुबारकबाद। कहा, करतारपुर राहदारी पाकिस्तान के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और रवादारी के अज़म की आलमी सतह पर रोशन मिसाल है। पाकिस्तान का आइन हर शहरी को उसके मजहबी, समाजी और इंसानी हुकूक की मुकम्मल ज़मानत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि गुरु नानक साहब इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलमबरदार थे। पुरान मुआशरे रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि बाबा गुरु नानक का पैगाम एहतराम, रवादारी, खुद सुपुर्दगी और इंसानियत की खिदमत पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुज्जर और औरंगी नाला मुतासरीन का दूसरे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन की अदालत के बाहर शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि सिंध हुकूमत ने मुतासरीन की आबादकारी का कोई इंतजाम नहीं किया। अदालती हुक्म के बावजूद भी नाला मुतासरीन 5 साल से बेघर हैं। मुजाहिरीन की अदालत से केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की अपील। सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज गैस लीकेज से होने वाले धमाके का जख्मी 19 साला नौजवान अस्पताल में चल बसा। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की इमारत में एसी कंप्रेसर की मुरम्मत के दौरान गैस लीकेज धमाके के 13 जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। धमाके की CCTV भी सामने आ गई। कराची के इलाके कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक भाई जान बहक, दूसरा जख्मी। सोहराब गोट से राम स्वामी में शहरियों पर फायरिंग करने वाला गार्ड गिरफ्तार। मुलजिम डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद का गार्ड है। पीर को डंपर की टक्कर से नौजवान की हलाकत के बाद गार्डन राम स्वामी में शहरियों के एहतजाज पर मुलजिम ने फायरिंग की थी। लाहौर में घरों में वारदातें करने वाले 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुलजमान से लूटे गए जेवरात, नकदी और असलहा बरामद। लाहौर में ही ऑनलाइन खरीदारी पर डिस्काउंट देने का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार। कराची के इलाके महमूदाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद और इत्तेहाद टाउन में रेंजर्स की कार्रवाइयां। 3 मुलजमान गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुलजमान मोटरसाइकिल चोरी, मुनशियात फरोशी और डकैती में मुलविस हैं। मुलजमान से पिस्तौल, एम्यूनेशन, चर्स, गुटका और छालिया समेत नकदी बरामद। बलोचिस्तान हुकूमत ने जिला पेशीन में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। 5 या 5 से ज़ायद अफराद के धरने, रैलियों और इज्तिमा पर पाबंदी। इत्तलाक 15 रोज़ के लिए होगा। कोयटा में 6 बरस के बाद बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को मुनक्किद होंगे। कोयटा में मेयर का इंतखाब 5वें मरहले में होगा, जिसमें तकरीबन 6 महीने का अरसा लग जाएगा। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक पहले मरहले में 172 यूनियन काउंसिल के 641 जनरल वार्ड्स के काउंसलर्स का इंतखाब होगा। कोयटा में सरियाब, तख्तू, चिल्तन और जरगून के नाम से 4 टाउन्स बनाए गए हैं। ब्रैडफोर्ड के 2 अफराद से मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 मिलियन पाउंड मालियत का सोना और जेवरात बरामद। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई। मुश्तबा गाड़ी से 7 सोने के ब्लॉक बरामद। मालियत तकरीबन 7 लाख पाउंड है। ब्रैडफोर्ड से ताल्लुक रखने वाले मजीद 2 मुश्तबा अफराद बरतानिया वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। ब्रैडफोर्ड में घरों पर छापे। 60,000 पाउंड मालियत का सोना और 30,000 पाउंड की घड़ियां बरामद। थरपारकर के सरहदी इलाके नंगर पारकर में हिंदू बिरादरी का सालाना 3 रोज़ा मेला जारी। मुख्तलिफ शहरों से आए ज़ायरीन का कानूनझर में क़याम। इटली में बरामद होने वाले नवादिरात पाकिस्तान पहुंचा दिए गए। पाकिस्तान के सफारतखाने ने बरादर जमहूरिया इटली का दिली शुक्रिया अदा किया। कहा कि इटली ने पाकिस्तान के 5000 साल कदीम कुल्ली और नाल विरसे से ताल्लुक़ रखने वाले नवादिरात की बाजियाबी में ताउन किया। ये इक़दाम दोनों ममालिक के शानदार बाहमी ताल्लुकात की रोशन मिसाल है। बहरीन के शाही खानदान के रुकन, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के सदर और फीफा के सीनियर नायब सदर शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजारत बैन सूबाई राबता के सीनियर हुक्काम, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर शेख सलमान बिन इब्राहिम को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है।
दौरे में मुअज़्ज़ज़ मेहमान आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। फुटबॉल के शोबे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नौजवानों के लिए खेलों के मौक़े में फ़रोग़ और तोसी पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हांगकांग 6 टूर्नामेंट में शिरकत के लिए हांगकांग पहुंच गई। अब्बास आफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान टीम 7 और 8 नवंबर को मैचेस खेलेगी। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीम्स को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। जियो और जंग के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज भी वर्कशॉप्स, परफॉर्मेंसेज और मुख्तलिफ फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ फेस्टिवल में यूरोपीय गुलकारों ने ओपरा पेश किया। पाकिस्तानी थिएटर प्ले फ्लर्ट्स भी पेश किया गया। क्या ये सच है कि आप चाहती थीं कि मिसाइल मेरे मुवक्किल कामरान हैदर के खिलाफ पुलिस केस ना करें? जी, ये बात सच है। अच्छा, तो बाद में आप भी इस प्लान का हिस्सा बन गई, ऐसा क्या? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं मान तो रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। साथ कुछ भी हो जाए तुमने गुस्सा नहीं करना। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और मारूफ तज्जियाकार शाहजेब खानजादा की जियो टीवी के नाज़रीन के लिए लिखी गई पहली कहानी मुआशरे के चुपते हुए जुर्म का पर्दा चाक करती नजर आ रही है। रेप का शिकार सहर क्या उलझनों से खुद को निकाल पाएगी? देखिए केस नंबर 9 की आने वाली एक साथ आज और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। और अपने मुकालमों से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले स्टेज अदाकार सिकंदर सनम मद्दाहों को याद। सिकंदर सनम को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए।